हम देखते हैं ब्रोली ने अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आकर बेलमोट को हरा दिया होता है और बेलमोट अपनी मदद के लिए वहां पर जिरेन को बुला लेता है। जिरेन ब्रोली को देखकर कहता है, यकीन नहीं होता, तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा दिया है। इस पर ब्रोली कहता है, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पर कलंक है। ये सब बहुत बुरे होते हैं और कमजोर भी, इसलिए मैं एक एक करके इन सबको खत्म कर दूंगा। जिरेन ये सुनकर कहता है, तुम्हें ये बात किसने बताई? इस पर ब्रोली कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। तभी बेलमोट कहता है, जिरेन तुम क्या यहाँ इससे बातें करने आए हो? इसे खत्म कर दो, ये एक मॉन्स्टर है। ब्रोली ये सुनकर बेलमोट के मुंह पर अपना लात रखता है और उसे जमीन में दबाने लगता है और वो बेलमोट से कहता है, तुमने आखिर मॉन्स्टर किसे कहा? ये देखकर जिरेन उसे बचाने के लिए ब्रोली पर अटैक करता है। ब्रोली जिरेन के अटैक को ब्लॉक करता है, फिर भी वो थोड़ा पीछे चला जाता है। इसके बाद जिरेन बेलमोट को उठाता है और कहता है, क्या आप ठीक हैं? ब्रोली ये देखकर कहता है, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? इस पर जिरेन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। ब्रोली कहता है, फिर देर किस बात की, चलो आ जाओ। ये कहने के बाद वो जिरेन पर अटैक करता है। जिरेन भी बिना होल्ड किए ब्रोली पर अटैक कर देता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। जिरेन जानता था कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसने बेलमोट को आसानी से हरा दिया था, जिस वजह से वो बिना होल्ड किए ब्रोली पर टूट पड़ता है। उनके अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। ब्रोली कहता है, तुमने काफ़ी दम है, फिर तुम इसकी गुलामी क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था। इस पर जिरेन कहता है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, बस मैं अपने यूनिवर्स की हिफाजत कर रहा हूँ तुम जैसे मॉन्स्टर से। ब्रोली ये सुनते ही काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें मॉन्स्टर लगता हूँ? तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। ये कहते हुए वो अपने लेजेंडरी पावर को अप करता है और एक पावरफुल पंच बना के जिरेन पर करता है। जिरेन उस पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन वो फिर भी बहुत दूर जाकर गिरता है। ब्रोली फौरन उसके पीछे पहुंच जाता है और उस पर एक जोरदार किक कर देता है, जिससे वो जमीन से जा टकराता है और काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद ब्रोली कहता है, जब तुम्हारा गॉड ही मुझे नहीं हरा पाया, तब हरा तुम क्या ही कर दोगे? ब्रोली जैसे ये कहता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि जिरेन उसके पीछे आ चुका था। ब्रोली जैसे ही पीछे मुड़कर जिरेन पर अटैक करता है, जिरेन उस पंच को टॉर्च कर देता है और ब्रोली पर अपना एक पावरफुल पंच करता है और हम देखते हैं उस पंच की वजह से ब्रोली वहीं पर जाकर गिरता है जहां पहले जिरेन गिरा था। इसके बाद जिरेन ब्रोली के ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक शूट कर देता है, जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। जिरेन कहता है, इसके लिए इतना काफ़ी होगा। जिरेन जैसे ये कहता है, हम देखते हैं ब्रोली उस धुएं में से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। जिरेन ये देखकर कहता है, इसे कुछ भी नहीं हुआ, इसका शरीर तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो जैसे ये कहता है ब्रोली उसके ऊपर कई सारे पंच कर देता है। जिरेन भी इसके ऊपर कई सारे पंच करता है। वो दोनों बिना रुके एक दूसरे पर कई सारे अटैक करने लग जाते हैं। तभी ब्रोली अचानक से जिरेन की टांग को पकड़ देता है और उसे ज़मीन पर बहुत ज़ोर ज़ोर से पटकने लग जाता है, जिस वजह से जिरेन की थोड़ी हालत ख़राब होने लगती है। जिरेन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ब्रोली के पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। तभी ब्रोली उसे गुस्से में बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो चट्टान से जा टकराता है। लेकिन ब्रोली नहीं रुकता, वो बहुत तेज़ी से जिरेन पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन जिरेन खुद को संभालता है और वो ब्रोली के अटैक को टॉर्च कर देता है। इसके बाद वो ब्रोली के बैक पर एक किक कर देता है, जिससे ब्रोली काफ़ी पीछे चला जाता है। बेलमोट उनकी फाइट देखकर कहता है, मुझे तो लगा था जिरेन उसे हरा देगा, लेकिन उनके बीच तो काफ़ी खतरनाक फाइट हो रही है। वो मॉन्स्टर ना हार रहा है और ना ही थक रहा है। मुझसे इतना फाइट करने के बाद भी उसके बदन पे जरा सी भी थकावट नहीं है। आखिर इसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई? इसके बाद हम ब्रोली और जिरेन को देखते हैं, जो एक दूसरे पर अटैक करते हुए काफ़ी हाँफ रहे थे। ऐसा लग रहा था वो थक रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहे थे। तभी अचानक से हम ब्रोली को देखते हैं, जो हंसने लग जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी ताकत खत्म हो गई? चलो और जोर लगाओ। ये तो बस शुरुआत है, ये तो मेरा सिर्फ वार्म अप हुआ है। जिरेन कहता है, मेरा भी अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद जिरेन एक की एनर्जी तैयार करता है और एक बहुत पावरफुल अटैक बनाता है। ब्रोली बस जिरेन को ऐसा करता देख रहा होता है और कहता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, या तो तुम मुझे हरा दोगे या मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद ब्रोली भी अपनी पोजीशन लेता है और वो अपने मुंह से की ब्लास्ट अटैक निकालता है। जिरेन भी ये देखकर इस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है और जैसे उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है,
वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। बैरमोर ये देख कर कहता है यही सही मौका है उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने का। ये कहने के बाद वो मार्गरेटा के पास आता है और कहता है जल्दी से मुझे ठीक कर दो। मार्गरेटा कहती है जैसा आप कहें माय लॉर्ड। ये कहने के बाद वो बेलमोट को ठीक कर देती है। बेलमोट कहता है अब वो मॉन्स्टर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये कहने के बाद वो ब्रोली के पास जाने लगता है। ब्रोली अपनी फुल पावर से जिरेन पर अटैक कर रहा था। जिरेन भी अपनी फुल पावर से वो अटैक कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों का अटैक बीच में ही रुक गया था। पर तभी ब्रोली अपने मुंह के साथ अपने हाथों का भी इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से वो अटैक जिरेन की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी अचानक से ब्रोली के पीछे बैरमोड आ जाता है और कहता है मॉन्स्टर तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ब्रोली इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और तभी हम देखते हैं बैरमोड हाकाई एनर्जी से बना एक बहुत पावरफुल अटैक ब्रोली पर कर देता है। और जैसे वो अटैक ब्रोली को लगता है, ब्रोली अचानक से कमज़ोर पड़ जाता है, जिस वजह से जिरेन का हमला बहुत तेज़ी से ब्रोली की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे जिरेन और बेलमोड का हमला ब्रोली को लगता है, ब्रोली बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। वो उन दोनों हमलों को एक साथ झेल नहीं पाता और ना ही रोक पाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बेलमोड कहते आखिरकार उस मोटर का काम तमाम हो ही गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया जिरेन, तुम्हारे बगैर मैं ये नहीं कर पाता। जिरेन के चेहरे पे काफ़ी गुस्सा होता है और वो कहता है आपको हमारी फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर बेलमोर कहता है तुमने क्या कहा जिरेन, क्या तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो वो मॉन्स्टर तुम्हें भी ख़त्म कर देता। इस पर जिरेन कहता मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हम दोनों की फाइट थी, हम में से एक को हारना ही था। बेलमोर जिरेन की बात को नज़रअंदाज करता है और कहता है तुम सारे मोटर एक ही जैसे होते हो। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसकी नज़र एक बॉडी पे पड़ती है जो कि ब्रोली की थी और वो ज़मीन पर गिरा हुआ था और अपनी बेस फॉर्म में आ गया था। बेलमोर उसके पास जाता है और कहता है क्या ये वही मॉन्स्टर है? पर ये कैसे हो सकता है? मेरे हकाई अटैक से इसकी बॉडी को धूल में बदल जाना चाहिए था, पर इसकी बॉडी तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसकी बॉडी आखिर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसने मेरे हाकाई एनर्जी को सरवाइव कर लिया, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को। कहीं ये जिरेन के अटैक की वजह से तो नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, ये बेहोश हो चुका है, इसीलिए इसे मारना बस आसान है। ये कहने के बाद वो ब्रोली की गर्दन पकड़कर उसे उठाता है और कहता है आखिरकार इस मॉन्स्टर का अंत मेरे ही हाथों लिखा था। बेलमोर जैसे ये कहता है, अचानक से ब्रोली अपनी आंखों को खोलता है। ये देखते ही बेलमोर काफ़ी डर जाता है और वो ब्रोली के शरीर को दूर फेंके खुद पीछे हट जाता है और कहता है ये मॉन्स्टर तो होश में है। ये कैसे मुमकिन है? इतने पावरफुल अटैक के बाद कोई भी इतनी जल्दी होश में कैसे आ सकता है? ये कहने के बाद बेलमोर फिर से अपने हाथ में हाकाई एनर्जी को तैयार करता है और कहता है ये लड़ने लायक अभी बिल्कुल भी नहीं है और मेरे पास एक और मौका है, मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही ब्रोली पे अटैक करने वाला होता है कि अचानक से जिरेन उसके हाथ को पकड़ देता है और कहता है ऐसा मत कीजिए, वो अभी लड़ने लायक नहीं है, जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं उससे दोबारा फाइट करूँगा। इस पर बेलमोर कहता है तुम मुझसे फाइट करोगे बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे नहीं मरना, मैं उसे अभी और इसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। इस पर जिरेन कहता है यानी उसने जो कहा था वो सही है, तुम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बुरे होते हो। ये सुनते ही बेलमोर चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से हम फ्लोरी को देखते हैं जो खड़ा हो गया था और पूरी तरह से होश में आ गया था। बेलमोर ये देखकर और डर जाता है और कहता है वो मॉन्स्टर पूरी तरह से होश में आ गया है। जिरेन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे उसे ख़त्म करना है, अगर हम थोड़ी देर और रुके तो वो हम दोनों को ख़त्म कर देगा। जिरेन कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बेलमोर ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। जिरेन ये सुनने के बाद भी इसका हाथ नहीं छोड़ता है। बेलमोर कहता है तो तुम भी मर के ही मानोगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही हाकाई अटैक जिरेन पे करने वाला होता है कि ब्रोली उन दोनों पर एक साथ एक जोरदार पंच कर देता है। वो दोनों उस पंच की वजह से काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। ब्रोली कहता है मैं तो उस अटैक से बच गया, पर अब तुम दोनों नहीं बचोगे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसे एक नया प्लेनेट मिल गया था और वो उसके अंदर आ गया था। गोकू वहाँ पहुँच के काफ़ी खुश होता है और कहता आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया।
ये प्लेनेट तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, क्या यहाँ पावरफुल लोग होंगे? गोकू जैसे ये कहता है उसे एक की एनर्जी महसूस होती है जो कि काफ़ी पावरफुल थी। गोकू उस एनर्जी को महसूस करने के बाद बहुत तेज़ी से उसकी तरफ चला जाता है और जैसे वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ पहले से ही कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। गोकू ने देखकर कहता है ये तो काफ़ी ताकतवर लगते हैं, शायद इनसे लड़के मैं अपनी ताकत आजमा सकता हूँ। तो देर किस बात की, चल उनके पास चलते हैं। जी कहते ही गोकू उसके पास आ जाता है और गोकू से कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? ये सुनते ही वो शख्स हंसने लग जाता है और कहता है क्या कहा, तुम वो से लड़ोगे? जरा अपने सामने वाले पे नजर दोहराओ, मैंने उसे मार मार के उसकी चटनी बना दी है, क्या तुम्हें भी चटनी बनने का काफ़ी शौक है? गोकू कहता है वो कमज़ोर है इसलिए तुमने उसे हरा दिया, मैं उसकी तरह कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनते वो शख्स काफ़ी गुस्से में कहता है तुमने क्या कहा, तुमने मुझे कमज़ोर कहा? तुम होते कौन हो मुझे कमज़ोर कहने वाले? मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सैयन, प्रिंस वेजिटा।